नमस्कार दोस्तों। राजधानी में धाएं धाएं लगातार जारी है। हमने कल देखा दिल्ली के जाफराबाद इलाके में डबल मर्डर हुआ और अब इसको लेकर कई चीजें सामने आ रही हैं। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, लगातार एक के बाद एक वारदातें। इसको लेकर जो वहां के मुखिया हैं उन्होंने एक सख्त एक्शन लिया। 40 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया जो लापरवाही बरत रहे थे। आप सोचिए, इतनी बड़ी भूमिका जिन पुलिस वालों की रही लापरवाही बरतने में, उनके खिलाफ एक्शन लिया है। लेकिन ये जो मामला हुआ था जाफराबाद में मर्डर का, आपको पता है ये मामला कहां से जुड़ रहा है, इसकी भी पूरी आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में। आपको बता दें, एक के बाद एक 40 गोलियां मारी गई थी। दोनों भाइयों की बुआ के बेटों ने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी, इस तरह का आरोप था। और इसके पीछे अब बड़ी चीज सामने आ रही है। मृतक की पहचान हुई थी नदीम के रूप में, फजील के रूप में, और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, तफ्तीश शुरू की थी। दरअसल ये भी पता चला है कि ये दोनों इलीगल आर्म्स ट्रेड डिस्प्यूट था, यानी कि ये लोग अवैध हथियार खरीदते बेचते थे और इसको लेकर डिस्प्यूट हुआ था, जिसकी वजह से ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। यानी बड़ी एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जो पुलिस ने कहा है कि ये दोनों जो भाई थे जो मारे गए हैं, जिन पर आरोप था, वो थे असद, उसके साथ उसके 3 और साथी थे जिन्होंने 150 मीटर की दूरी पर इस तरह से गोलियां चला दी थी। और ये पूरी सीसीटीवी में वारदात कैद हुई थी। पता चला है कि इसके पीछे जो रिफ्ट थी वो असद और नदीम के बीच में थी और ये दोनों ही दिल्ली एनसीआर में एक बड़ा गैंग का हिस्सा है और ये भी बता रहे हैं कि अवैध हथियारों का काम कर रहे थे। सवाल ये उठता है, दिल्ली के जाफराबाद इलाके में इस तरह से कार्रवाई हुई, कई सवाल खड़े होते हैं। और ऐसे में पुलिस का एक ताबड़तोड़ एक्शन, 40 राउंड गोलियां चल रही हैं। आप सोचिए किस तरह की पुलिसिंग हो रही है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। बदमाशों में बिल्कुल भी खौफ नहीं है, दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि वो लोग ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं। इसमें ये बात पता चली है कि ये इनका इलीगल जो ट्रेड था, इलीगल वेपन का ये काम करते थे, अवैध हथियारों का काम करते थे और इसको लेकर ये पूरा हत्याकांड हुआ था। दरअसल ये पता चला है जांच में कि असद और नदीम जो अवैध हथियारों के धंधे में शामिल थे। ये भी पता चला है कि नदीम इससे पहले 3 फायर आर्म्स स्मगलिंग केस में बुक हुआ था। असद का भी क्रिमिनल हिस्ट्री है, इस तरह की बात सामने आई। वो अभी हाल ही में जेल से बाहर आया था। नदीम और असद ये बताते थे कि 5 साल पहले एक साथ काम करते थे, लेकिन इनका जो सप्लायर था वो शेख सलीम था। लेकिन इसके बाद 2018 में शेख सलीम अरेस्ट हो गया। इसके बाद ये अलग अलग होकर काम करने लगे। लेकिन अब यहां पर यह कहा जाए कि इनकी अदावत हो गई दोनों की और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आप सोचिए। और इस पूरे हत्याकांड का जो गठजोड़ जुड़ रहा है वो जुड़ रहा है हाशिम बाबा गिरोह से। आपको कैसे जुड़ रहा है ये आपको बता देता हूं। दरअसल ये पता चला है जो नदीम और असद थे ये एक साथ काम करते थे 5 साल पहले, जैसे मैंने बताया, और उसके बाद सलीम की गिरफ्तारी के बाद ये लोग अलग हो गए थे। ये भी पता चला है कि इनके बीच में सप्लाई, जो अवैध हथियारों का जो सप्लाई थी, खरीद फरोख्त थी, उसको लेकर झगड़ा हुआ था। यह भी पता चला है कि नदीम ने इसके बाद फाजिल के साथ मिलकर काम करने लगा था वो। और यह पता चला है कि असद जो था वो भी अलग काम कर रहा था। लेकिन इस बीच ये भी पता चला कि ये लोग हाशिम बाबा से जुड़े हुए हैं और हाशिम बाबा के डायरेक्शन पर यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया। नहीं, इसकी अब तहकीकात शुरू हो गई, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हाशिम बाबा जेल में है और इस मामले में जो नाम उभर कर सामने आ रहा है वो यही है कि इन दोनों की हत्या के पीछे, आप सोचिए, एक बड़े गैंगस्टर का नाम सामने आ रहा है। क्या वाकई उसकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, इसको लेकर तहकीकात जारी है। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।